नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव पर। बिहार में जिस तरह से जनवरी 2025 के बाद से लेकर के अब अक्टूबर का महीना आ गया, इस दौरान 10 महीने के भीतर कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाने के लिए, हासिल करने के लिए, अपने खोए हुए वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ रही है। इसकी शुरुआत, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनएसयूआई प्रभारी और प्रखर वक्ता कन्हैया कुमार ने की थी, पलायन रोको नौकरी दो से। उसके बाद तमाम सारी घटनाएं हुई, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा भी था, जिसने कांग्रेस के मनोबल को काफी ऊंचा किया। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में आम जन का जुड़ाव हुआ, वो राहुल गांधी तक को काफी बूस्ट कर गया। अब हम ये कह सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी के चेहरे पर वो पूरी यात्रा निकली। ये पहला मौका था जबकि राहुल गांधी 15-16 दिनों तक बिहार में जमे रहे। एक दो बार जरूर बीच में वो दिल्ली आए, लेकिन फिर तुरंत वापस भी लौटे। इसके अलावा संविधान सुरक्षा सम्मेलन, छात्रावासों में, दलित छात्रावासों में उनका जाना, लोकल प्रशासन द्वारा उनको अनुमति न देना, रोकने की कोशिश करना, उनके ऊपर एफआईआर लगाना, तमाम सारी घटनाएं हुई। और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक घटना जो सबसे चर्चित हुई, जिसका कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, एक सिरफिरे ने इंडिया गठबंधन की सभा हो जाने के बाद जब सारे नेता, बड़े नेता वहां से निकल गए, तो वो उस मंच से उसने प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को अपशब्द कहे। क्योंकि ये मामला, जो कुछ भी उसने कहा, वो इंडिया गठबंधन के मंच से कहा गया था, तो सारा दोषारोपण बीजेपी को करने के लिए एक मौका मिल गया। और उन्होंने और किसी को नहीं, सीधे राहुल गांधी को ही निशाना बनाया। बिहार बंद का भी आयोजन किया बीजेपी ने, लेकिन वो पूरी तरह से विफल रहा। कहीं कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब लगातार ये बातें की जा रही थी कि आम जन के मुद्दों को कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, खास तौर पर कांग्रेस, आम जन के मुद्दों को नहीं उठा रही। अब हालांकि कन्हैया कुमार ने शुरुआत में ही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो निकाली थी, वो भी सक्सेसफुल यात्रा थी। उस दौरान जहां जहां से वो यात्रा गुजरी, पलायन रोकने और रोजगार मुहैया कराने के मसले पर तो बातचीत हुई ही, साथ ही स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाया गया। भले ही वो तब के उठाए गए मामले आम जनता के बीच, खास तौर पर सवर्णों के बीच, वो कोई खास असर नहीं डाल पाया था। अब वही कन्हैया कुमार, जिन्हें हम राहुल गांधी का सेनापति कह सकते हैं बिहार में, उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसकी की घोषणा आज की गई। आज क्या, शनिवार को ही की गई थी। शनिवार की शाम सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी बातें की। और इस अभियान का नाम है 20 साल 20 सवाल। यानी कि 20 एनडीए गवर्नमेंट के 20 साल
और उन 20 सालों में क्या कुछ किया सरकार ने, आम जनता से क्या क्या छीन लिया, इस पर चर्चा होनी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राहुल कन्हैया कुमार ने बाकायदे एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को उसकी जानकारी दी थी। उसमें बाकायदे जो पीर 35 बिजली घर से जुड़ा हुआ सवाल था, ये वो पीर 35 बिजली घर, वो जो जमीन है जिसको कि 1 रुपए की दर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र मिस्टर ए के नाम उसको बेच दिया है। सैकड़ों किसान, उनके खेत, उनका घर, वो सब कुछ रौंद दिया जाएगा। 1 लाख वृक्ष उसके अंदर, उस एरिया में वो काट दिए जाएंगे बिजली घर के लिए नाम पर। और ये सब तब होगा जब इसके समानांतर ही प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के नाम से पौधरोपण का भी एक अभियान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री और उनके निकट के लोगों ने प्रधानमंत्री की माता के नाम, दिवंगत माता के नाम एक वृक्ष, एक पौधा लगाने की बात की थी। उनकी माता के नाम पर एक पौधा लगेगा, लगाया गया। लेकिन वही प्रधानमंत्री 1 लाख हरे भरे वृक्षों को कटवाने के लिए उसे मिस्टर ए के हवाले कर दिया। ये सवाल कन्हैया कुमार ने उठाया और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यूपीए सरकार में ये परियोजना बनी थी जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के काम करना था। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जमीन, ये परियोजना अपने मित्र मिस्टर ए के हवाले कर दी। आप सोच रहे हो कि बार बार ये मिस्टर ए क्यों कह रहा हूं? भाई, मैं तो इंसान हूं, कोई अवतारी पुरुष तो हूं नहीं। और अभी हाल ही में जो इस तरह से हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनको नोटिस दी गई, वीडियो डिलीट कराए गए, हम तो उनके आगे कुछ नहीं हैं। वो बड़े बड़े लोग हैं, लिहाजा पहले से एहतियात बरतना जरूरी है। इसलिए मैं उनका नाम कतई नहीं लूंगा, मिस्टर ए कह करके ही संबोधित करूंगा। तो ये कन्हैया कुमार ने सवाल उठाया कि जब ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के पूरी करनी थी, मूर्त रूप देना था, तो उसे प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र मिस्टर ए के हवाले क्यों किया? इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया था, ये बड़ा सवाल है कि इस परियोजना के लिए जो बजट आवंटित था, वो आवंटित राशि कहां गई, किस मद में गई, किसके पास चली गई? सवाल लाजमी है। और सवाल ये भी लाजमी है कि किसानों से सस्ती जमीन लेकर महंगी दर पर बिजली खरीद क्यों की जाएगी? इसका जवाब अब देना है एनडीए सरकार को। माफ कीजिएगा, एनडीए सरकार को ये सवाल देना है, इसका जवाब देना है। और क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, हालांकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी
और उनके जितने भी नजदीकी हैं उनसे आप कितने भी सवाल करते रहिए, वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो केवल और केवल अपने मन की बात करते हैं। लिहाजा अगर ऐसा नहीं होता, वो भी मीडिया के सामने आते, मीडिया कर्मियों से, हमारे साथियों के साथ बैठते, हम सब के साथ सवाल जवाब करते, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, जैसा वो बार बार कहते हैं कि उनको लोकतंत्र में बहुत भरोसा है, अगर उनको वास्तव में लोकतंत्र में भरोसा होता, जैसा कि वो कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, अगर ऐसा वास्तव में होता तो इन 2 दशकों के बीच, जिसमें से खास तौर पर 11 साल की बात करें तो बिहार में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, इस पे काफी कमी आ गई होती। वहां के लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ता, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए भागना नहीं पड़ता। अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपना शहर, अपना राज्य छोड़ करके उन्हें कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा हुआ है। आलम यह है कि ये सारी चीजें 2 दशक के बीच, बेरोजगारी हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, शीर्ष पर पहुंच गया है। लेकिन इसकी तरफ से, इसके लिए कभी भी कोई भी पहल एनडीए सरकार की तरफ से की गई हो, ऐसा कहीं मिलता नहीं है सुनने को। कन्हैया कुमार ने तंज भी कसा, जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की मां के नाम पर पेड़ लगवाए जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पीड़ पैंती का जंगल कटवा दिया जाएगा, मिस्टर ए को दे दिया जाएगा और 3 लाख करोड़ और युवाओं को जो रोजगार मांगते हैं, काम मांगते हैं, उनके वो जब सरकार से सवाल करते हैं तो उन्हें मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ लाठियां। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन एक चीज तो तय है, कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से अपनी तैयारी की है इस बिहार चुनाव को लेकर के, वो भयानक है। लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों के भीतर अपनी पैठ बनाने का काम। हो सकता है कि सवर्णों के बीच, ब्राह्मण, राजपूत, इनके बीच अभी भी कोई संशय हो, लेकिन सबसे बड़ा जो वोट बैंक है कन्हैया, नीतीश कुमार का, उसमें अगर वो थोड़ा सा भी डेंट लगा पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। हालांकि जो चीजें सामने आ रही हैं उससे काफी कुछ स्पष्ट तो नहीं, फिर भी ये कहने की स्थिति में लोग आ रहे हैं वहां के कि इस बार किसी को ये कहने का मौका शायद न मिले कि कांग्रेस के चलते महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एक खिलाड़ी के तौर पर, चाहे वो 12वें खिलाड़ी के तौर पर ही हो, लेकिन उसकी भूमिका अहम जरूर होनी है। अभी हाल के एसआईआर के बाद
माफ कीजिएगा, एसआईआर के बाद तमाम कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी 20-22 लाख महिलाओं के वोट काट दिए गए और इसकी चोरी पकड़ ली गई है। कुछ वेबसाइट्स ने, द हिंदू ने इस पर खबर भी की है। ये मामला अभी इतना शांत होना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि आखिरी दम तक उसकी निगाह चुनाव आयोग की गतिविधियों पर जरूर रहेगी। खैर, वो अलग दीगर चीज है, लेकिन कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से, जैसे ही चुनाव नजदीक आता हुआ दिखाई दिया, राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक हो चुकी है चुनाव आयोग की। संभवतः जो बातें सामने आई हैं छन करके कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने ये मांग की है कि वो 7 चरण, 8 चरण, 6 चरण, 5 चरण में जो चुनाव होते हैं, जिसके माध्यम से बाकायदे एक ही जो गोल गिरोह बना है कि वो एक जगह वोट देगा, फिर दूसरी जगह भी वोट देगा, वो तीसरी जगह भी वोट देगा, वो चौथी जगह भी वोट देगा। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए मिलजुल करके सबने डिमांड की है कि अधिकतम 2 चरण में चुनाव हो। अब इस पर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, चुनाव आयोग के आका उसको क्या निर्देश देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो वही करेगा जो उसके आका निर्देशित करेंगे। यह सब भविष्य के गर्भ में है। मैं बात करने आया था बिहार चुनाव और उसमें कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई को और तीखा और पैना बनाते हुए और आक्रामक अंदाज में 20 साल 20 सवाल, एक सवाल पीर 35 से उठ चुका है। अब हमें इंतजार रहेगा अगले सवाल का, फिर अगले सवाल का। कम से कम 20 सवाल, सरकार उसका जवाब दे या न दे, लेकिन जनता के बीच ये 20 सवाल तो पहुंचेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।